देखिए, आज कर्नाटक में सीपीआईएम पार्टी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी से हर तालुक, हर जिला में प्रोटेस्ट हो रही है। प्रोटेस्ट इसलिए हो रही है कि हमारे देश को एक प्रधानमंत्री जी है और फेडरल सिस्टम में एक हमारे सेंट्रल गवर्नमेंट है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने कर्नाटक को चावल देने को इनकार किया है। कर्नाटक का नया गवर्नमेंट आया है, कांग्रेस गवर्नमेंट आया है और कांग्रेस को लोग वोट डाले हैं और मेजॉरिटी में कांग्रेस अभी सत्ता चला रही है। उन्होंने गारंटी दिए थे लोगों को कि 5 गारंटी में एक गारंटी है कि 10 केजी चावल मुफ्त में लोगों को देने का। अभी वो चावल तो कहीं से कहीं तो खरीदना है तो चावल किस किस के पास है? सेंट्रल गवर्नमेंट के गोदाम में है, कर्नाटक में भी है। कर्नाटक में जितना है वो बस नहीं होता, बहुत कम पड़ता है। और कर्नाटक का सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट को कहा हम खरीदते हैं पैसा देकर, चावल हमें देना। मगर मोदी जी ने, जो बीजेपी का सत्ता है, जो फेडरल का गवर्नमेंट है, उन्होंने कहते हैं कि चावल हम नहीं देंगे। क्यों नहीं देंगे? अमित शाह कहते हैं अगर कर्नाटक के लोग बीजेपी को वोट नहीं डाले, अगर हमको सत्ता में नहीं लाए तो कर्नाटक को हम कुछ भी नहीं देंगे। जो कर्नाटक का जीएसटी वहाँ जाता, टैक्स वहाँ जाता, इतना पैसा हर राज्य से ज़्यादा हमारे पैसा जाता सेंट्रल गवर्नमेंट को। मगर अमित शाह ने धमकी देते हैं, गुंडागिरी टोन से कहता है कि कर्नाटक में अगर हमारे सत्ता, मतलब बीजेपी का सत्ता नहीं आता, उनको लोग वोट नहीं डालते तो लोगों को सबक सिखाते हैं। वो क्या कहा है अमित शाह ने कि लोगों को हम कोई भी फैसिलिटी है कि वो हम नहीं देते। और दूसरा बात कहा है कर्नाटक के लोग हम याद रखते हैं कि उन्होंने कहा है अमित शाह जी अगर वोट नहीं मिला बीजेपी को हम दंगा फसाद करेंगे, कि पूरा कर्नाटक में कि हम आग लगाते हैं। और उन्होंने ऐसा कहा है। मतलब क्या है? मतलब यही है लोग, गरीब लोग भूखे से मरना और ये लोग हिंदू मुस्लिम आग लेके आके कि लोगों के बीच में दंगा फसाद करना, ये बीजेपी का एजेंडा है। हम कहते हैं बीजेपी और आरएसएस, बीजेपी आरएसएस का एक पॉलिटिकल विंग है। बीजेपी कभी पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। नंगा हो गए दुनिया के सामने आप तो विश्व गुरु नहीं है मोदी जी, आप तो हिटलर साबित हो गया। आपने कहा हम चावल नहीं देते। क्यों नहीं देते? चावल के ऊपर किसका हक है? चावल के ऊपर लोगों का हक है। क्यों? चावल नहीं उगाते हैं मोदी जी, चावल नहीं उगाते हैं बीजेपी। चावल उगाने वाले कौन है? चावल उगाने वाले हमारे किसान है, हमारे एग्रीकल्चर वर्कर्स है, हमारे लोग है। कॉमन लोगों का हक है चावल के ऊपर। आप कौन कहते हैं क्या चावल नहीं देते हैं? गोदाम में चावल है, वो सड़ रही है चावल और वो चावल लेके आपने कि समुद्र में डाल रहे हैं, सागर में डाल रहे हैं, मगर लोगों को नहीं दे रही है। क्यों नहीं दे रहे हैं? गरीब लोग भूखे मरना, ये बीजेपी का मकसद है, मोदी का मकसद है। लोग भूखे मरना और बचे सो लोग हिंदू मुस्लिम झगड़ना और उसके बीच में उस आग के ऊपर इनका रोटी सेकना, इनका ये क्या है उद्देश्य है। इसीलिए सीपीआईएम पार्टी हम कहते हैं गोदाम में बहुत चावल है, हमारे किसान लोग उगाए हैं, उसके ऊपर हमारा हक है और हम चावल लेके रहते हैं। अगर आप चावल नहीं देते, सबक सिखाते मोदी जी। 2024 आ गया और लोग जैसा कर्नाटक में आपका हालत कहाँ रखे हैं कि पूरा देश भर में भी आपका स्थान वहीं रखते हैं। याद रखो, हम सब याद रख रहे, हम भूखे नहीं मरने वाले हैं, हम उगाने वाले हैं, हम मेहनत कश लोग हैं, हम मेहनत कश करके हम खा के हम जिएंगे। मगर हम जिंदा रहते हैं ना, आप लोगों को कहाँ बेचना है हम वहाँ बेचते, सत्ता के नीचे हम उतारते हैं। याद रखो मोदी जी, ये कहने के लिए आज पूरा कर्नाटक में सीपीआईएम पार्टी की हमने स्ट्राइक कर रहे हैं और मोदी और एक डिसीजन लिया है कि चावल से एथेनॉल करने के लिए चावल इस्तेमाल कर रहे हैं। लोगों का भूख ज़्यादा है, इम्पोर्टेंट है, क्या एथेनॉल तैयार करना है? ये गलत है, ये हिटलर जैसा क्रूर का आपका डिसीजन है, वापस ले लो, नहीं तो लोग आपको सबक सिखाते हैं। आपका नाम है? के नीला, सीपीएम पार्टी डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी। ये मोसा सरकार कर्नाटक में हार गए।
हार उससे सहन नहीं हो रहा है, जल रहे अंदर ही अंदर। इनका अंदर की आग सभी गरीब लोगों को जलाने में ठेके रख दिया है। जो कांग्रेस सरकार ने इलेक्शन के वक्त 5 गारंटी घोषणा किया था, उसमें से एक गरीब को चावल देना, हर आदमी हर इंसान को गरीब को 10 केजी चावल देना उनका वाग्दान था। इसके मुताबिक कांग्रेस सरकार चावल देने के लिए तैयार हो गया, लेकिन कर्नाटक के गोदाम में उतना चावल नहीं है जितना हमको चाहिए। तो फेडरल सिस्टम में जो सेंट्रल सरकार है, सेंट्रल की गोदाम में बहुत सारे चावल सड़ रहे हैं। जितना देश को चाहिए था उससे ज़्यादा चावल मौजूद है। सरकार की आंकड़े से ही बोल रहे हैं हम, इतना चावल मौजूद है। हमारा हक बनता है, कर्नाटक सरकार की हक बनता है, जितना चावल हम गरीबों में बांटते, गरीबों को देते फ्री, वो चावल देना केंद्र सरकार की जिम्मेदारी बनते हैं। पार्टी कौन सा भी होने दो, स्टेट और सेंट्रल में, लेकिन जो फेडरल सिस्टम है उसके मुताबिक स्टेट और सेंट्रल, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों को मिली भगत कार्यक्रम करना पड़ता है। ये डेमोक्रेसी है, ये डेमोक्रेसी की नीति है। लेकिन बीजेपी सरकार वो डेमोक्रेसी सिस्टम धज्जियां उड़ा दिया। उनको डेमोक्रेसी में विश्वास नहीं है, उनको फेडरल सिस्टम में विश्वास नहीं है। जो कर्नाटक को चावल चाहिए था वो चावल कर्नाटक को देने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि कर्नाटक में अलग सरकार है, बीजेपी सरकार हार चुके हैं। अगर कर्नाटक को चावल दिया तो जो मौजूदा सरकार है उस सरकार को एक क्रेडिट मिलेंगे सोच के, ये जो द्वेष की, ये जो दुश्मनी की दायरा इन्होंने अपना रहे हैं वो सरासर गलत है। हम कांग्रेस सरकार को भी बोलते हैं, आप क्या करते कैसा करते हमको मालूम नहीं है। जो आपने वादा किया वो वादा आपको निभाना पड़ेगा। कहीं से खरीद लो, केंद्र सरकार के सामने मोर्चा निकालो, फाइट करो, लेकिन वहाँ से चावल लेके आओ। कहीं दूसरे जगह मिलते तो वो भी चावल इकट्ठा करो, लेकिन गरीबों को चावल देना आपका जिम्मेदारी बनता है। इसलिए हम कांग्रेस को इत्तला देते हैं, आप चावल देने की प्रबंध करो, उसका कुछ ना कुछ सिस्टम डेवलप करो। और सेंट्रल गवर्नमेंट को बोलते हैं हम, ओ मोदी और ओ शाह, आप ऐसा दुश्मनी से देश नहीं चला सकते। आप तो हिटलर का बाप निकल रहे हैं। हिटलर आपके सामने फीके पड़ रहे हैं। हिटलर से भी ज़्यादा आप लोग गरीबों को सता के, गरीबों को मारने की जो ठान रख दिया है आपने, और गरीबों को मारने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए, लोगों को बेवकूफ़ करने के लिए हिंदू मुस्लिम झगड़ा करा रहे हैं। लेकिन आपका हिंदू मुस्लिम एजेंडा बहुत दिन नहीं चलेगा। लोग समझ गए हैं आपको, जो सत्ता हासिल करने के लिए लोगों के अंदर जो भय विषय पैदा करके, जो झगड़ा के लगा के, लोगों को सत्यानाश करके, लोगों को मार डालेंगे, आप तो गद्दी संभालना चाहते हैं, वो साजिश अब लोगों के समझ में आ गया है। कर्नाटक आपको सबक सीखे है, और केंद्र में आप जो बैठे हैं ना, 24 में 24 में आपको उतरना पड़ेगा। आपका बर्बादी का क्षण गिनती करो, आपका बर्बादी का अंतकाल आया है, क्योंकि आप गरीबों के पेट के ऊपर लात मार रही है। गरीबों की पेट की जो अग्नि है वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा मोदी, कभी नहीं छोड़ेगा बीजेपी सरकार। जो बीजेपी के पीछे वाले आरएसएस, समझ लो इस देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, दलित, लिंगायत, जैन, फारसी सब मिलजुल के रहते हैं और आपको पीछे हकालते हैं। हमारा हक का जो चावल है हमको आपको देना चाहिए। आपको कतई
पीछे नहीं हटाना चाहिए, आपको देना चाहिए, नहीं तो आपको लोग सत्ता से उतर आएंगे, सत्ता से हटाएंगे। अगर सत्ता में रहना चाहते तो लोगों को भला करो, लोगों को अच्छा करो, गरीबों को मत सताओ। गरीबों का थाली का जो अन्न है, थाली का जो आहार है, उसको छीनने की कोशिश मत करो। लोगों का हक लोगों का तक पहुंचाओ, नहीं तो हमको सभी गरीबों का आक्रोश झेलना पड़ेगा।